तो आज हम लोग रियल एनालिसिस में कॉम्पैक्ट सेट शुरू करने वाले हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कॉभर का डेफिनेशन है। सो लेट एस कॉन्टेन इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो ए सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट है। देन ए फैमिली ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स इन आई वेयर आई बीइंग एन इंडेक्स सेट। तो हमारे पास एक फैमिली ऑफ सेट्स है जहाँ पर अल्फा इंडेक्स सेट आई का एलिमेंट है एंड यहाँ पर ए अल्फा एक फैमिली ऑफ सेट्स है। ठीक है, इसको हम एक कॉभर बोलते हैं सेट एस का, जहां पर एस यूनियन अल्फा बिलोंग्स इन आई ए अल्फा में कॉन्टेन करता है। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉभर। ओके, एग्जाम्पल्स, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 0,1। तो इस ए के लिए हमें कॉभर फाइंड करना होगा। सो टेकिंग ए एन इक्वल्स टू -1 to 1 minus 1 by n फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर सेट एस कॉन्टेन कर जाएगा यूनियन n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए एन में। ठीक है, एंड देयरफॉर यहाँ पर जो फैमिली ऑफ सेट्स होगा दैट इज ए एन सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो एक कवर होगा ए का, दैट इज ए कवर ऑफ ए। ओके, अभी अगर हमारे पास ए एन इक्वल्स टू 1/2 हो फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी जो सेट एस होगा वो कॉन्टेन कर जाएगा यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन में। एंड देयरफॉर जो सेट ऑफ जो फैमिली ऑफ सेट्स होगा दैट इज ए एन सच दैट एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो एक कवर होगा इसका, दैट इज ए कवर of is। okay, now second example, let s equals to r, then let an equals to open interval -n to n for all n belongs in set of natural number। so therefore यहाँ पर भी s कॉन्टेन कर जाएगा यूनियन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन में। ओके, एंड यहाँ पर जो फैमिली ऑफ सेट्स होगा दैट इज ए एन सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो एक कवर हो जाएगा, दैट इज ए कवर ऑफ एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। नाउ जो तीसरा एग्जांपल होगा दैट इज लेट ए एन इक्वल्स टू क्लोज -1 ओपन एन। सो देयरफॉर यहाँ पर भी एस कॉन्टेन कर जाएगा यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन में। एंड इसके लिए देयरफॉर जो फैमिली ऑफ सेट्स होगा दैट इज ए एन सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी एक कवर होगा, इज ए कवर ऑफ एस। ओके, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कवर। तो अभी हमारे पास दो डेफिनेशंस है, ओपन कवर एंड सब कवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कवर, लेट एस कॉन्टेन इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स इन आई, जहाँ पर आई एक इंडेक्स सेट है, बी ए कवर ऑफ एस इफ ईच ए अल्फा इज एन ओपन सेट ऑफ अल्फा बिलोंग्स इन आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैमिली ऑफ सेट है इसमें अगर हर एक सेट एक ओपन सेट होता है फॉर अल्फा बिलोंग्स इन इंडेक्स सेट आई, देन इस फैमिली को दैट इज ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स इन आई को हम एक ओपन कवर बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि इस कवर में जो सभी सेट्स है, मतलब कि सभी सेट्स का जो फैमिली है वहाँ पर अगर हर एक सेट एक ओपन सेट हो तभी उस फैमिली को हम एक ओपन कवर बोलेंगे सेट एस का। नाउ व्हाट इज सब कवर, लेट एस कॉन्टेन इन आर and a alpha such that alpha belongs in I be a cover of S if a subfamily of a alpha such that alpha belongs in I is also a cover of S, then the subfamily is called a subcover of S। ठीक है, तो इस कवर का अगर एक सब फैमिली हो, ठीक है, यहाँ पर जो फैमिली है ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स इन आई, इस फैमिली ऑफ सेट्स का अगर एक सब फैमिली हो एंड वो भी इसको कवर कर ले, देन हम बोल सकते हैं कि वो सब फैमिली एक सब कवर होगा सेट एस का। ओके, सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ ओपन कवर एंड सब कवर। तो अभी कॉम्पैक्ट सेट के डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट एस बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, देन एस इज कॉल्ड ए कॉम्पैक्ट सेट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एस हैज ए फाइनाइट सब कवर। तो एस को हम एक कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे अगर एस के हर एक ओपन कवर के लिए हम एक फाइनाइट सब कवर मिल जाए। ओके, तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, सो दैट एस इक्वल्स टू क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है,
तो सोल्यूशन में टेकिंग an set an equals to -1 to n for n belongs in set of natural number, हम बोल सकते हैं therefore यहाँ पर सेट ए कॉन्टेन कर जाएगा यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity an में। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर जो फैमिली ऑफ सेट्स होगा दैट इज ए एन सच दैट एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो एक ओपन कवर होगा सेट एस का, दैट इज एन ओपन कवर of set S, but there exist subfamily of the family an such that n belongs in set of natural number that covers S, जो कि S को कवर करेगा, that covers S। तो यहाँ पर हमें सेट S के लिए एक सब कवर मिल जाएगा एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं S is not a complex set in set of real number। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो हम लोग रियल एनालिसिस में कॉम्पैक्ट सेट पढ़ रहे थे, तो अभी हमारे पास है हेनी-बोरेल थ्योरम। इस थ्योरम को हम अभी प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन इसको यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट एस बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, देन एस इज ए कॉम्पैक्ट सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ एस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो एस को हम एक कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में इफ एंड ओनली इफ एस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। ओके, तो अभी क्वेश्चन में हमें बोला गया है चेक इफ एस इज ए कॉम्पैक्ट सेट और नॉट फॉर दिस वैल्यूज ऑफ सेट एस। ठीक है, तो सोल्यूशन में पहले हमें बोला गया है एस इक्वल्स टू ओपन 0 1। ठीक है, सो लेट सेट एस इज इक्वल्स टू ओपन 0 1। ठीक है, सो इसके लिए हमें जो डिराइव सेट मिलेगा दैट इज एस डैश इक्वल्स टू हमें क्लोज इंटरवल 0,1 मिल जाएगा एंड हम बोल सकते हैं यहाँ पर डिराइव सेट ऑफ एस डजंट कॉन्टेन इन सेट एस। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई एस इज नॉट ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। हमें क्लोज्ड सेट का डेफिनेशन पता है, किसी भी सेट को क्लोज सेट होने के लिए उसका जो डिराइव सेट है उसको उस सेट में कॉन्टेन करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेट एस का डिराइव सेट एस में कॉन्टेन नहीं कर रहा, मतलब कि एस एक क्लोज्ड सेट नहीं होगा इन सेट ऑफ रियल नंबर में। ओके, एंड देयरफॉर बाय हेनी-बोरेल थ्योरम हम बोल सकते हैं, हमने हेनी-बोरेल थ्योरम का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसका जो स्टेटमेंट है वहाँ से हम बोल सकते हैं बाय हेनी-बोरेल थ्योरम एस इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर भी एस एक कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा सेट ऑफ रियल नंबर में, कॉम्पैक्ट सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, नाउ सेकेंड, तो यहाँ पर हमें एस इक्वल्स टू बोला गया है आर और एन और जेड सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो हियर हम लोग बोल सकते हैं एस इज एन अनबाउंडेड सेट। ठीक है, एस एक अनबाउंडेड सेट होगा, अनबाउंडेड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हमें पता है रियल नंबर के सेट का कोई भी बाउंड नहीं होता एंड सेट ऑफ इंटीजर का भी कोई भी बाउंड नहीं होता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लोअर बाउंड होता है 1, लेकिन कोई भी अपर बाउंड नहीं होता। तो यहाँ पर एस एक अनबाउंडेड सेट होगा। ओके, सो इसके लिए देयरफॉर बाय हेनी-बोरेल थ्योरम हम बोल सकते हैं एस इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट। हमें हेनी-बोरेल थ्योरम में पता है एस एक कॉम्पैक्ट सेट होगा अगर एस क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर बाउंडेड नहीं होगा, तो बाय हेनी-बोरेल थ्योरम एस इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट इन आर, नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो अभी थर्ड में लेट एस इक्वल्स टू फाइनाइट सेट 0 यूनियन 1 by n सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x दैट इज मॉड्यूलस x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स इन s। ठीक है, क्योंकि 0 एंड 1 by n फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। यहाँ पर 0 तो एक फाइनाइट सेट है,
सिंगल एलिमेंट है एंड इसके साथ 1/n, n के हर एक वैल्यू के लिए इसका वैल्यू हमेशा जो अपर बाउंड होगा वो 1 होगा, ठीक है, एंड लोअर बाउंड 0 तक जाएगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन S। ओके, एंड दिस इम्प्लाई S इज ए बाउंडेड सेट, S एक बाउंडेड सेट हो जाएगा, S इज ए बाउंडेड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। सो देयरफॉर बाय हेनी-बोरेल थ्योरम हम बोल सकते हैं, हेनी-बोरेल थ्योरम S इज एक कॉम्पैक्ट सेट इन R। तो यहाँ पर S एक कॉम्पैक्ट सेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। ओके, तो अभी फोर्थ में लेट S इक्वल्स टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसके लिए भी सिमिलरली देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स इन सेट ऑफ सेट S एंड दिस इम्प्लाई S इज बाउंडेड। तो यहाँ पर भी S बाउंडेड होगा, S इज ए बाउंडेड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर S बाउंडेड हो गया, लेकिन हमें चेक करना है यहाँ पर S ओपन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तीसरे में S ओपन भी था एंड बाउंडेड भी था, लेकिन यहाँ पर हम वो देख सकते हैं हेयर S डैश, S का जो डिराइव सेट होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा, जो कि S में कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो लोअर बाउंड है वो वहाँ पर 0 आएगा, लेकिन 0 S में कांटेक्ट नहीं करेगा एंड दिस सिंपली हम बोल सकते हैं S इज नॉट ए क्लोज सेट इन R, S is not a closed set in set of real number. So therefore by Heine-Borel theorem, S is not a compact set in set of real number. S यहाँ पर भी एक कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। ओके, इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो अभी फिफ्थ में लेट सेट S इक्वल्स टू x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, ठीक है। तो सेट S में टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एंड सिंस हम बोल सकते हैं S हैज़ नो लिमिट पॉइंट, क्योंकि S में हमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलता, लिमिट पॉइंट। सो यहाँ पर जो डिराइव सेट होगा S डैश दैट इज इक्वल्स टू हमें नाल सेट 5 मिल जाएगा, मतलब कि S डैश कॉन्टेंट कर जाएगा S में। ओके, तो डिराइव सेट अगर सेट में कॉन्टेंट कर जाता है, so this imply S is a closed set in R। तो S closed हो गया, closed set in set of real number। अभी हमें ओपन चेक करना होगा, also let M equals to max of absolute value x1, absolute value of x2 and so on absolute value of xn। okay, so therefore यहाँ पर absolute value of x लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन, इन सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। ओके, सो मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स इन सेट S होल्ड करेगा। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं S इज ए बाउंडेड सेट इन R। तो यहाँ पर S बाउंडेड भी हो गया, ठीक है। इन सभी वैल्यूज के एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मैक्सिमम होगा उससे x का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स होगा, मतलब कि S बाउंडेड हो गया। ओके, बाउंडेड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर S क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है देन हम बोल सकते हैं बाय हेनी-बोरेल थ्योरम, S is a compact set in set of real number। okay, that is the result। तो अभी हमारे पास एक छोटा सा नोट है, लेट S contain in set of real number, ठीक है। अभी इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट, अगर हर एक इनफाइनाइट सबसेट, एवरी इनफाइनाइट सबसेट K ऑफ सेट S हैज़ ए लिमिट पॉइंट, ठीक है। हर एक इनफाइनाइट सबसेट के लिए अगर हमें एक लिमिट पॉइंट मिल जाए, हैज़ ए लिमिट पॉइंट इन सेट S, देन हम बोल सकते हैं देन S इज कॉल्ड ए कॉम्पैक्ट सेट इन R। देन इस सेट S को हमें कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में, ठीक है। देन S इज कॉल्ड
ए कॉम्पैक्ट सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, दैट इज लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस। इस प्रॉपर्टी का नाम है लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस। ओके,